दिव्य ज्ञान यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे ही भक्तों ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। आज मैं आपको जशिका हिसार जो कि हरियाणा में रहते हैं को हुए अनुभव सदगुरु जी से थाम लेते हैं के बारे में बताने जा रहा हूँ। वह कहते हैं हमारे घर में एक साधना कक्ष है। हमने वहाँ महाराज जी का एक आसन भी लगाया है। हम उसी कक्ष में बैठकर साधना करते हैं। एक दिन साधना के बाद जैसे ही मैंने महाराज जी के आसन पर प्रणाम किया तो एक दिव्य सुगंध का एहसास हुआ। साधक कक्ष से बाहर आने के बाद भी वह दिव्य सुगंध बनी हुई थी। मैंने मन ही मन महाराज जी से कहा, महाराज जी मुझे पता है कि आप मेरे आसपास ही हो। इस समय मैं आपकी दिव्य सुगंध महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन उसके साथ ही मैं आपके साकार स्वरूप के दर्शन भी करना चाहती हूँ। महाराज जी आप मुझे अपने साकार स्वरूप के दर्शन देंगे ना? इतना कहते ही मैं जोर जोर से रोने लगी। अगले दिन मैंने एक दिव्य स्वप्न में देखा। नूरमहल आश्रम में एक रूप में महाराज जी का सिंहासन लगा हुआ है। महाराज जी साक्षात इस सिंहासन पर विराजमान है। महाराज जी ने डार्क रेड कलर के वस्त्र धारण किए हुए हैं। महाराज जी के मुख पर एक अलौकिक तेज था। उनका संपूर्ण स्वरूप ही अति दिव्य लग रहा था। महाराज जी ने अपने राइट हैंड में येलो कलर का बहुत ही बड़ा और यूनिक फ्लावर पकड़ा हुआ था। मैंने आज तक वैसे फ्लावर कहीं नहीं देखा। महाराज जी के दर्शनों के लिए रूप में बहुत सारी संगत भी बैठी हुई थी। तभी एक प्रचारक दीदी ने संगत से कहा, अब आप सभी एक एक करके महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम कर लीजिए। धीरे धीरे सभी महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर प्रसाद लेकर कक्ष से बाहर जाने लगे। मैं कक्ष के एक कोने में खड़ी महाराज जी को एकटक देख रही थी। इसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर अंतर हृदय से प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज जी मेरी एक ही अरदास है कि मेरी हर एक श्वास आपके श्री चरणों की सेवा करते हुए ही बीते। मैं अपना पूरा जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। उसके बाद मेरी आँख खुल गई, प्रार्थना से भी और नींद से भी। सुबह के 6 बज चुके थे। मैं तुरंत उठकर साधना में बैठ गई। अभी साधना में बैठे थोड़ा ही समय बीता होगा कि मुझे अपने अंतर्गत जगत में नूरमहल आश्रम का वही कक्ष दिखाई दिया, लेकिन इस बार मुझे महाराज जी की दिव्य वाणी सुनाई दी। महाराज जी ने मुझसे कहा, हमारे हाथ में येलो कलर का जो फूल था जानती हो वह क्या है? फिर महाराज जी सब ही उत्तर देते हुए बोले, वह फूल कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। जिसे सतगुरु का सानिध्य मिल जाता है वह उस फूल की तरह ही सुंदर, दिव्य और अलौकिक बन जाता है। जय महाराज जी की।